भ्रष्टाचार की पोल तब खुल रही है कि जब 1 महीने में ये सड़क बनी और पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। क्या यही है सिद्धार्थनगर की पहचान? अगर सिद्धार्थनगर में कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसे हिचकोले लेने पड़ते हैं, तभी से पता चलता है कि सिद्धार्थनगर के सरजमी में हम घुस चुके हैं। यहाँ तमाम ऐसे देश के भविष्य हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर। इस सड़क को फिर से बनवाया जाए। अच्छा, आप क्या हम लोग आते हैं तो बार बार गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। देखिए, देश के भविष्य हैं। इन्होंने कहा है कि जब हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं अगर गलतियां होती हैं और इस सड़क पे तो गिरते हैं तो खून निकलता है। क्या इसीलिए सड़क बनाई गई है कि खून निकलने के लिए? हम दिखाना चाहेंगे, ये तो थोड़ी दूर का है मामला, लेकिन हम इसके पीछे भी दिखाएंगे सड़क की स्थिति क्या है। आइए हम दिखाना। देखिए, ये तमाम ऐसे सड़क बनी है, लगभग जो भी 2-3 किलोमीटर की दायरे में सड़कें बनी हुई है, पूरी तरह से ये हाल है। ये सड़कों की हाल है। तो यहाँ के जो ग्रामीण है, जो आक्रोशित हैं, पूरी तरह से वो जन आंदोलन के लिए तैयार है। समस्या ये जटिल है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थनगर के घोसियारी बाजार। यहाँ तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जो आक्रोशित हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है एक सड़क बनी है 1 माह पूर्व, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। इसीलिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ज्यादा इस पे किया गया, अनियमितता इतने ज्यादा की गई कि यहाँ के ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश है और इनके द्वारा इस सड़क को जो है जाम किया गया। क्या है मामला, हम जानकारी लेना चाहें। क्या मामला है और आपका क्या नाम है? जी, मेरा विपिन नाम है। और इसी रास्ते पर जब आगे चलेंगे तो एक बदुरगहना ग्राम सभा बनता है, जो सैकड़ों वर्षों से जो है कभी संघर्ष करता है। 17 वर्ष पूर्व बाद जो है संघर्ष के कारण ही इसमें पानी जा सका। अब आपके बगल नहर है। 17 वर्षों से ये खोद करके जो है पड़ी थी ना, इसमें कृषि किया जाता था ना कुछ किया जाता। संघर्ष किए ग्रामीणों ने, तो आज पानी जा रहा है। वो भी बहुत कम जा रहा है। कभी कभी जाता है पानी, पूर्णतः कभी नहीं पहुंचता है। दूसरा चीज यह है कि इस रास्ते के कारण जो है, कभी जब यह रास्ता खराब होता था या कोई भी कार्यक्रम बाजार होने के कारण हमेशा जाम में रहता था। तो एक इसको बाईपास समझ के चलिए कि आपको बेलवा से लेकर के संत कबीरनगर जिले तक जोड़ देती है। इस रास्ते को बनवाने के लिए संघर्ष करते करते 6 वर्ष बीत गए। आपको मैंने अभी स्वीकृति पत्र दिखाया था, उसको स्वीकृत करेंगे, लेकिन यह जब बनना शुरू हुआ तो उसके 15 दिन बाद ही इसमें टूट गए। संबंधित अधिकारी को फोन करके बताया गया कि यह टूट गया, कृपया करके जो है इसको देखें और बनवाने का कृपा करें। इसमें जो अभी कोई कमियां उसको सही करवाएं, क्योंकि जब आप रास्ते पे चलेंगे तो बीच में सड़क सही ना बनने के कारण कई गड्ढे हो गए हैं। अब गड्ढों के कारण जब रात में कोई व्यक्ति आता है तो उसमें ना दिखाई देने के कारण वह जो है उसमें पहिया उसका चला जाता है, वह कई बार लड़ जाता है, कई बार जो है आपके खेत में चला जाता है, नहर में चला जाता है। तो छोटे छोटे कई बच्चों को चोट भी लग चुकी है। अभी यह समस्या यह है कि 15 दिन के बाद अगर नीचे करेंगे आपके कैमरामैन तो इसको देखेंगे कि आप इस जो सड़क को ऐसे मुट्ठी में भरिए और रेता सब आपके हाथ में आ जाएगा। इस प्रकार से अनियमितता जो है पूर्वक जो है सड़क बनाया गया है। तो हम सभी ग्रामवासियों की यह मांग है कि जो सड़क बनी हुई है इसको या तो रिपेयर फिर से करवाया जाए, नहीं तो विरुद्ध इसके कार्रवाई की जाए। आप सभी ग्रामीण इससे आंदोलित है। कोई भी सड़क बनती है तो इसको दिखा करके कहा जाता है कि चाहे जिससे बन गया चलो खत्म हुआ बात। जितना दिन संघर्ष करते हुए इस संघर्ष को बनवाने के लिए संघर्ष किया गया, उससे 1 हफ्ते कम में ही सड़क टूट गई। आप यह सोचिए कि कितनी बड़ी विपदा है हमारे गांव के लिए। और मैं आपको यह बता दूं कि यह मुख्य सड़क हो चुकी है। यहाँ से लेकर के आपको संत कबीरनगर अगर जाना हो तो यही मुख्य मार्ग हो चुका है। ये सड़क एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली ये सड़क है और पूरी तरह से जो है ये बदहाल हो गई मात्र 1 महीने में। हम दिखाना चाहेंगे ये सड़क की स्थिति है। और इस पे जो है जो ग्रामीण चलते हैं, राहगीर चलते हैं, कहीं ना कहीं इस पे बबलिंग होता है और बबलिंग के कारण आए दिन यहाँ हादसे होते हैं। यहाँ तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं इस पे साइकिल लेकर के चलते हैं और बबलिंग होने के कारण जब वो चोटिल होते हैं तो कपड़ा तो फटता ही फटता है, पूरे शरीर में जितने जगह जाम है वो भी छिल जाता है। क्या मामला है ये बोल रहे हैं? क्या कहना चाहिए? ये सड़क एकदम खराब बना है, ये कभी सही नहीं है। 10 दिन के अंदर सब उखड़ गया, पूरा किनारा बैठ गया है। यहाँ 3-4 लोग का एक्सीडेंट हो गया। एक दिन रात में हम भी जा रहे थे और सोचे साइड में हो जाए, 4 पहिया वाला आ रहा था। अक्सर करके 4 पहिया ऊपर लाइट मारते हैं लंबी वाली, और हम भी लेके नीचे चले गए। ये सिस्टम है।
अच्छा, ये आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, इस सड़क के बारे में अच्छी तरह से सरकार सोच समझ करके इसको ठीक करवावे, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। हम खुद ही गिर गए एक दिन इसी सड़क पर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम चाह रहे हैं ये सरकार का भ्रष्टाचार खत्म करते हैं। ये ना इनका एमपी सुनने वाला ना कोई विधायक सुनने वाला है। ऐसे सड़क बनती है, टूटती रहती है, और सरकार कहता हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये नहर है, नहर में पानी नहीं देता, किसान बेकार हो जाते हैं। आंदोलन छेड़ते हैं तो जा करके पुलिस पहुंचती है। इस सरकार में ये काम है। यानी आपका कहना है कि जब भी आंदोलन छेड़ा जाए, जब भी जो है जाम किया जाए, तभी सरकार सुनती है। तभी सरकार सुनते नहीं तो ना विधायक सुने, ना एमपी, ना कोई। ये घड़ी डीएम आया हुई एक सकता है कि आप सब भ्रष्टाचार हैं, चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो। अच्छा, सिद्धार्थनगर में जैसे जिलाधिकारी के लगातार दौरे से कहीं ना कहीं कार्य तो अच्छे हो रहे हैं। जिलाधिकारी समय आया, जिलाधिकारी काम कर रहा है, बकिया जितने नीचे के अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार हैं। ना कोई विधायक सुनने वाला, कोई एमपी। उसमें सरकार कह रहा है कि हम बहुत काम भ्रष्टाचार हो रवाते हैं। अच्छा, ठेकेदार को लेकर के आप क्या कहेंगे? ठेकेदार तो चाहते हैं लेपा पोती करके चले, जब हम लोग अंदर रोकते हैं तभी इसमें सड़क बनती है, नहीं तो बिल्कुल एकदम टूट जाती है। ही नहीं सड़क, साथ जितने सड़क बने सब सड़क। देखिए, सिद्धार्थनगर में लगातार जिलाधिकारी के दौरे को लेकर के सिद्धार्थनगर में एक हालत बनी हुई है। सभी ऑफिस समय से खुल रहे हैं, सभी विभाग के कर्मचारी दौड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है जो घोसियारी बाजार से दूसरे जिले संत कबीर नगर तक जाने वाली है जो सड़क है, पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहीं के रहने वाले हैं, इसी के समीप में कोचिंग सेंटर चलाते हैं। क्या है आपका नाम? हमारा नाम संदीप चौधरी है और हम कोटा राजस्थान से आए। लगभग हमारे पास 300-350 स्टूडेंट है और 40 से 50 गांव के बच्चे आते हैं। और ये जो रोड है, इस रोड के जितने भी गांव हैं, 10-20 गांव से बच्चे हमारे पास रोज आवागमन सुबह से शाम तक चलता है। और कई बच्चों द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि बच्चे कई उनकी साइकिल स्लिप हो गई है और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और मात्र जैसा कि सबने बताया कि 20-25 दिन पहले ये सड़क का निर्माण किया गया और इसमें ना डामर मिला है, ना ठीक से इसका निर्माण किया गया ठेकेदारों के द्वारा। हम शासन प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं, या तो इस सड़क का दोबारा मरम्मत कराई जाए, नहीं तो हम पूरे ग्रामीणवासी एक धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं डीएम महोदय से भी ये विनती करना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस रोड का भी दौरा करें। अच्छा, चीज खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, तमाम ऐसे टैक्स हैं जो ये लोग भरते हैं। अगर समय पे इन्होंने लाइट बिल नहीं भरते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन सरकार के सिस्टम के द्वारा ये नाकामियां देखने को मिल रही हैं। अच्छा, अगर ये सड़क मरम्मत नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर ये सड़क मरम्मत नहीं हो, जितना संघर्ष किए हैं इसको बनवाने के लिए, उतना ही संघर्ष करेंगे इसको जो है फिर से दुरुस्त बनवाने के लिए। हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, जो भी आवश्यकता पड़ेगी अगर जो है हमको कानून में रह करके वह कार्य करेंगे अपने युवा सभी साथियों के साथ। यहाँ देखिए, कानून के दायरे में रह करके जो है लोक निर्माण विभाग को एक भारी भरकम चेतावनी दी गई कि अगर सड़क की मरम्मत नहीं हुई, फिर से इस पे निर्माण नहीं हुआ, तो फिर जन आंदोलन के लिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं पूरी तरह से आक्रोशित हैं और ये इसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं।